ओके, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इसको किसी फंक्शन में कैसे पास करते हैं। यहां पे एक फंक्शन मैं लिखता हूं सिंपल सा, void शो, और अब ये एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ले रहा है, और स्ट्रक्चर कौन सा, स्टूडेंट। ओके, ये फंक्शन एज अ पैरामीटर क्या ले रहा है, एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, और यहां पे हम डिस्प्ले करा देते हैं सी आउट लेस देन एस डॉट नेम, यहां पे टैब करैक्टर डाल के फिर हम एस डॉट रोल नंबर, फिर टैब करैक्टर डाल के फिर एस डॉट CGPA। ओके, तो ये अब फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ये सिंपल क्या करता है कि इसको एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करते हैं, और ये उस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर के जरिए उसके जो डेटा मेंबर हैं यानी नेम रोल नंबर CGPA वो डिस्प्ले कराता है। अब मेन के अंदर हमने क्या करना है कि सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट STD के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये है कि STD जो है ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है इसको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं डॉट नेम। अब हम यूज़र से नहीं लेते, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं यस अली, फॉर एग्जांपल ये नेम हम लिख देते हैं। इसके बाद हम STD डॉट रोल नंबर जो है ये भी 101 रख देते हैं, और STD डॉट CGPA जो है ये हम कर देते हैं 3.35। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ही पॉपुलेट कर लिया है, यूजर से अभी डेटा हमने डेटा नहीं लिया। ओके, अब हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे किसको, इस फंक्शन को। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या है, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे STD ये हम पास कर देंगे। ओके, STD जब हम पास करेंगे तो ये STD एक ऑब्जेक्ट है इस स्टूडेंट का, ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ S की सूरत में हमें अवेलेबल हो जाएगा। अब हम S और डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ओके, मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो ये देखें इसने डिस्प्ले करा दिया है। ये यासर अली, ये इसने S डॉट नेम से डिस्प्ले कराया, फिर ये टैब करैक्टर ये जो हमने दिया था ऐसे इसने स्पेस दी, फिर रोल नंबर, फिर टैब करैक्टर, फिर CGPA। ओके, तो ये इसने एज इट इज डिस्प्ले करा दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपने नोट की कि क्या ये कॉल बाय वैल्यू हुआ या कॉल बाय रेफरेंस। ये जो फंक्शन को पैरामीटर पास हुआ है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ये पास बाय वैल्यू हुआ है या पास बाय रेफरेंस। अब आप बताएं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। ओके, एक हिंट मैं देता हूं कि अगर यहां पे हम सी आउट लेस देन एस ये डिस्प्ले कराते हैं तो क्या होगा, करा के देखते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करा सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जो है ये बजाते खुद कुछ भी नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। जैसे जो अरे का अरे है उसका नाम एक पॉइंटर होता है, ठीक है, अनलाइक दैट जो स्ट्रक्चर का नाम है ये बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये पॉइंटर नहीं होता। इसलिए स्ट्रक्चर का जो नाम है इसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर जो हैं उनको एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन नाम को इटसेल्फ हम यूज़ डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स के यहाँ पे पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पास हो रहा है, ये कॉल बाई वैल्यू है। ठीक है, इसको हम एक और काम करते हैं कि हम यहाँ पे एस डॉट जो
रोल नंबर है इसको हम चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, 999 कर देते हैं। ओके 999 कर देते हैं। अब हम डिस्प्ले कराते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा 999। ओके क्योंकि जो रोल नंबर है वो अब इस फंक्शन के अंदर अपडेट हो गया है। लेकिन अगर यहां पे हम आकर दोबारा std डॉट रोल नंबर इधर अगेन डिस्प्ले कराते हैं तो अब यहां पे क्या डिस्प्ले होगा, अब पता चलेगा कि ये कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है। ओके अब अगर आप देखें तो इसने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए s.rn जो रोल नंबर है इसको अपडेट कर दिया 999 पे। यहाँ पे जो आ रहा था रोल नंबर वो था 101 ये वाला। जब अपडेट करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया तो इसने जो रोल नंबर है वो क्या डिस्प्ले कराया 999। ओके अगेन हमने मेन के अंदर दोबारा इसी ऑब्जेक्ट का रोल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कराया तो वो क्या था 101। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है इस स्टूडेंट को, ये हमने ओरिजिनल पास नहीं किया बल्कि इसकी एक कॉपी पास हुई है यहाँ पे और इस कॉपी में अपडेशन हुई है। ओके इस कॉपी के रोल नंबर में अपडेशन हुई है, इसलिए जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया तो वो तो इस कॉपी का जो रोल नंबर अपडेट हुआ है वो डिस्प्ले हुआ, लेकिन जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया तो जो ओरिजिनल है उसका रोल नंबर वही रहा जो एक्चुअल था। ओके तो ये क्या हुआ पास बाय वैल्यू। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसको पास बाय रेफरेंस किया जाता है, ना कि पास बाय वैल्यू किया जाता है, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है। तो अगर हमने पास बाय, ये हमारे अपने कंट्रोल में आता है कि हम किसी को पास बाय वैल्यू करें या पास बाय रेफरेंस करें। तो जो छोटे डेटा टाइप है जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप उनको पास बाय वैल्यू किया जाता है, और जो बड़े डेटा टाइप हैं जैसे ये स्ट्रक्चर है, अरे है, लिस्ट है, क्लास है, तो इनको पास बाय रेफरेंस किया जाता है। तो अब हम पास बाय रेफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, पास बाय रेफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है ये पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ओके ये क्या होगा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो std हमारा एक ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस हम भिजवाएंगे, और इसका एड्रेस भिजवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके ये रेफरेंस ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तो अब इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पे पास होगा। अब मेमोरी एड्रेस जब पास होगा तो इट मीन्स कि अब ये कॉल बाय रेफरेंस होगा। अब इसने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है उसके रोल नंबर में चेंजिंग की है। ठीक है अब यहाँ पे भी यही डिस्प्ले होगा, और अब ओरिजिनल में चूँकि अपडेशन हो चुकी है रोल नंबर में तो यहाँ पे भी वही डिस्प्ले होगा। ओके अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ओके यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी स्ट्रक्चर का जो है वो पॉइंटर पास करते हैं तो फिर डॉट ऑपरेटर यूज नहीं होता, क्योंकि एस यहाँ पे पॉइंटर है तो एस डॉट ऑपरेटर नहीं होगा, एस एरो ऑपरेटर होगा। ओके एस एरो ऑपरेटर, इसको एरो ऑपरेटर कहते हैं, डैश एंगल। ओके डैश और ग्रेटर देन साइन ये एरो ऑपरेटर होगा, और यहाँ पे भी हम एरो ऑपरेटर लिखेंगे। ठीक है जब पॉइंटर से हम एक्सेस करेंगे तो फिर एरो ऑपरेटर लिखेंगे, और जब स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट का नाम है उससे एक्सेस करेंगे तो फिर डॉट ऑपरेटर लिखेंगे। ओके अब कंपाइल करते हैं। तो अगर अब आप देखें तो आपको एक चेंजिंग नज़र आ गई होगी कि अब यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास किया, और इस यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के
जो पॉइंटर है मेमोरी एड्रेस है, इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए हमने डॉट एरो ऑपरेटर को यूज़ करके इसके रोल नंबर को अपडेट किया, डिस्प्ले कराया और ये रोल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर हमने जब यहाँ पे मेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट, ये देखें हमने जिस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस पास किया था उसी का यहाँ पे हमने रोल नंबर डिस्प्ले कराया, तो ये रोल नंबर क्या था, 999। इट मीन्स के अब ये हुआ है पास बाय रेफरेंस। हमने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका मेमोरी एड्रेस पास किया है और जो अपडेशन होगी वो ओरिजिनल में होगी। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर के ज़रिए जो डिस्प्ले करा रहे हैं, क्योंकि एसटीडी हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, जबकि यहाँ पे हमने एरो ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि एस जो है ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है बल्कि पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये ऐसे पास बाई रेफरेंस होगा और स्ट्रक्चर को हमेशा पास बाई रेफरेंस किया जाता है। ओके, अब एक ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सी आउट लेस देन एम्परसेंड एसटीडी करते हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा। ओके, ये आपने देख लिया कि ये मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले हो गया, किसका, जो स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का काम। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप किसी भी जो रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उनके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन सेव करनी है उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका एक स्ट्रक्चर बना लें। इसी तरह टीचर के रिलेटेड अगर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसका एक और स्ट्रक्चर बना लें। किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसका अलग स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर जो है इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा मेंबर यूज़ किए जा सकते हैं, और स्ट्रक्चर को जब किसी फंक्शन को पास किया जाता है तो वो एज आ पास बाय रेफरेंस होता है, यानी स्ट्रक्चर का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास किया जाता है। और जब मेमोरी एड्रेस पास करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने एस क्या किया, एस एक पॉइंटर बनाया जो जिसमें स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो असाइन हो जाता है जब हम यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो एरो ऑपरेटर के ज़रिए इस स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स हैं ये वाले वो एक्सेस करते हैं। और जब हम स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो यूज़ करें तो उसके साथ फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ करके उसके जो मेंबर हैं वो एक्सेस करते हैं। तो स्टूडेंट ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। एटलीस्ट जो एक माइंड सेट है प्रोग्रामर का, एक जो माइंड ट्यून हो जाना चाहिए एक प्रोग्रामर के माइंड की तरह, वो आपका माइंड सेट चेंज हो चुका होगा। आपको एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग की, जिसमें बेसिक चीज़ों में वेरिएबल या कांस्टेंट है, डेटा टाइप है, या उसके बाद 3 डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद लूप्स हैं 3 तरह की, फिर ऑपरेटर्स हैं 3 तरह के, कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, या उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गए। या उसके बाद फिर हमने मूव किया तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम चले गए। फंक्शंस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन ऐसा भी होता है कि कोई रिटर्न ना करे, और ये भी होता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे। फिर फंक्शन के पैरामीटर्स, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। फंक्शन के बाद हमने अरे को पढ़ा कि अरे क्या होती है। अरे होती है कि सिमिलर डेटा टाइप का एक कंटेनर होता है। ठीक है, अरे को कैसे हम पॉपुलेट करते हैं और डिस्प्ले करा देते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है उसको। फिर अरे के बाद हमने मज़ीद जो है वो पॉइंटर पे हम चले गए। पॉइंटर्स को हमने बहुत डिटेल के साथ 3-4 हमने उसकी क्लासेस ली और हमने डिस्कस किया कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर्स अरे क्या होती है। फिर हमने ये भी देखा कि अरे जो है इसका नाम भी पॉइंटर होता है। अरे के नाम को हम डिस्प्ले करें तो वो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले होता है। उसके बाद फिर हम मूव कर गए। फिर हमने देखा कि एक स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर, हमने देखा कि 3 स्कोप होते हैं, ब्लॉक लेवल स्कोप और उसके बाद फंक्शन लेवल स्कोप और ग्लोबल स्कोप।
ठीक है। और इसके बाद फिर हमने कमांड लाइन आर्गूमेंट देखा कि मेन फंक्शन को भी हम कोई आर्गूमेंट जो है वो पास कर सकते हैं, कब, जहाँ से हम कमांड लाइन से प्रोग्राम जो है उसको रन करेंगे और उधर ही हम साथ में जो आर्गूमेंट है वो पास करेंगे। इसके बाद हमने फाइल हैंडलिंग देखी कि फ़ाइल को कैसे इफ जो एफ स्ट्रीम है उसको एडर फाइल को ऊपर इंक्लूड करके हम ओ एफ स्ट्रीम के ज़रिए फ़ाइल जो है वो ओपन करके राइट कर सकते हैं, और आई एफ स्ट्रीम के ज़रिए हम फाइल को ओपन करके डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, तो इसका भी हमने काफ़ी लंबा प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने स्टूडेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज किया था। और उसके बाद लास्ट पे हम आ गए जिसमें हमने स्ट्रक्चर को आज डिस्कस किया। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरी दुआ है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल हों, और आप जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हों, आप आगे प्रोग्रामिंग में आपको सारी चीज़ें जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो क्लियर हों। ये सारी टूल किट्स थी, ये अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो होपफुली आपको और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको लर्न करना ईजी रहेगा। मुझे अलबत्ता आप लोगों से ये ज़रूर ग्रीवेंसेस हैं कि आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, जस्ट 5 to 6 स्टूडेंट थे। मैंने बहुत एफ़र्ट की और मेरी इस एफ़र्ट का मुझे वो रिवार्ड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये मेरी कमिटमेंट थी। ये कोर्स तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट कोर्स का जो स्टार्ट होना या ना होना, इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑन योर इंटरेस्ट लेवल। एट लीस्ट जो है ना, एक अगर क्लास अरेंज होती है और वो क्लास के जितने भी उसमें स्टूडेंट आते हैं 30, 40, 50 जितने भी होते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं कि वो रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे, तो फिर मैं उसके बाद मुझे आप बता दीजिएगा। मैं उसके बाद फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसके बारे में एक छोटा सा कोर्स रेडी करूँगा जिसमें 4-5 क्लासेस होंगी तीनों के बारे में, ताकि आपको बेसिक नो हो उनका हो जाए। और फिर हम जो है कोई एक ऐसी स्किल सीखेंगे जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्न कर सकें, जैसे कि ब्लॉग है, कि एक ब्लॉग जो है वो कैसे बनाया जाता है और ब्लॉग को फिर कैसे एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया जाता है। आप एक अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप जो है वो डोमेन परचेज़ करते हैं, कैसे आप होस्टिंग परचेज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर कैसे क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और सर्वर की क्या क्या टाइप्स हैं, क्लाइंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी उस कोर्स में, प्रोवाइडेड दैट यू आर इंटरेस्टेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।